परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। रानी ने बुलाया, कहा कि देखो मैंने तुम्हें योग्य सेनापति समझा था इसलिए बनाया, तुम ऐसा बोलते हो? उसने कहा हाँ बोलता हूँ। कहने लगे बोलते हो कि सोचते हो? उसने कहा सोचता भी हूँ तब वाणी निकलती है, अंदर हो तब कोई बात निकलती है, मैं सोचता भी हूँ बोलता भी हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम एक इंद्रिय आदि को कहते रहते हो माफ़ करना, घात हो गया हो, भूल से हो गया हो, मर्दन कर दिया हो, पेल दिया हो, जला दिया हो, कुछ भी कर दिया तो तुम क्या करोगे? देश की रक्षा, क्या मारोगे सैनिक? उसने बड़े विनय से कहा कि महारानी साहिबा मैं 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूँ, आपके लिए कर्म करता हूँ, लेकिन 1 घंटा मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का कर्म करता हूँ। 23 घंटे आपका नौकर हूँ, लेकिन 1 घंटे अपना मालिक हूँ। मैं ड्यूटी देता हूँ, मैं माना कि शत्रुओं को बस में करूँगा, लेकिन ये सोचकर नहीं जाता हूँ कि आज मार दूँगा। मैं आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा को करना पड़ता है करता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं किसी को संकल्पी हिंसा को करता हूँ। रानी समझ गई और उसे बहुत बड़ी विजय लेकर वापस लौटा वो। तो ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है दुश्मन को मारने के लिए हथियार चाहिए। कहे तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण बसद गदा दिग्रहण काहे कोई। कहते तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम्हें अस्त्र वस्त्रों की जरूरत नहीं, तुम्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं, तुम्हें आभूषणों की जरूरत नहीं, और तुम इतने सुंदर हो, इतने सशक्त हो कि तुम्हें कोई शस्त्रों की जरूरत नहीं। परमात्मा हम ऐसे वीतराग देव को पूजते हैं, इसलिए कहा पृथ्वी जल अग्नि। पहले अग्नि की आयु 3 दिन थी, अभी भी है, तो कम से कम आँच रख देते थे
मिनट मिनट पे आग नहीं जलाना पड़ती थी, उसी आँच को लगा देते थे, चूल्हे में आँच जल जाती थी। लेकिन आज तो आप देखिए गैस चल गए, एक एक मिनट में, दो दो पाँच पाँच मिनट में आप लोग रोज़ जलाते हैं, रोज़ बुझाते हैं, उन जीवों को उत्पन्न करने का तुरंत मार देते हो। ये हमारी हिंसा बढ़ी है। वायु का है, पहले तो बहुत अच्छा वातावरण रहता था तो पंखे आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज पंखा हाथ से चलाओ या मशीन से चलाओ हो तो रहा है, क्योंकि आदमी की गलती नहीं, जिसके लिए चला रहे हैं आप साधु नहीं अनुमोदना करता है, लेकिन फिर भी वातावरण इतना कहते हैं विरोधी है आपके प्रति, कहता चाहिए प्रति। आज आपका वातावरण इतना प्रतिकूल है कि पंखे आदि की सुविधाओं का आपको सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सोच कर देखो कि हमारे लिए ये सब क्या उचित था, हमारे लिए ये सब जीवन में वास्तव में हमारे संकल्प के योग नहीं था। और हमारे लिए संकल्प करना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम खुले में बैठेंगे, हवा में बैठेंगे, हमें वायु का है, वनस्पति का है आदि का घात नहीं करना पड़े। आदमी को एक टहनी चाहिए होती है, मंजन के लिए पूरी डगाल काट देता है। ये आपकी अच्छी लिस्साओं के संकेत नहीं है। तो इसलिए कहा है पांचों इंद्रियों को बस में करना, जहाँ मिल जाए सो जाए। अमीरों को पलंगों पर एसी में भी नींद नहीं आती, गरीब फुटपाथ पर कंकड़ों में सो जाया करता है। सोचो नींद का महत्व, वो नींद का आनंद ले पाता है। तुम्हारे घर में सब सुविधाएं, फिर भी नींद का आनंद नहीं ले पा रहा। तो आपको कोशिश करना है, पांच इंद्रियों को बस में करना है। अरे डॉक्टर कह दे तखत पर सोना है तो सो जाते हो। यदि आचार्य कह दे कि कम से कम महीने में 1 दिन 2 दिन तो व्रतों का पालन किया करो, बोले नहीं हो सकता है। कम से कम वो सुविधाजनक पलंगों को त्याग कर अभ्यास करो। कहते हो कि भगवान अनंत समय में मेरी समाधि हो, आज 1 दिन डल्लभ का गद्दा नहीं छूटता है, 1 दिन नीचे नहीं बैठ पाते हो, कैसे सामायिक होगी, कैसे समाधि होगी। अभी से तुमने काया को बिल्कुल प्रतिकूल बना रखा है और काया तुम्हारी सुविधाओं से हो गई। दुख इस बात का नहीं कि तुम्हें बीमारी है, दुख इस बात का है कि बीमारी तुमने खुद बुलाई है। तुमने जितनी सुविधाएं बनाई हैं उतना हमारा शारीरिक श्रम समाप्त हो गया, और शारीरिक श्रम समाप्त हो जाएगा जब मशीन काम नहीं करेगी तो अपने आप जंग लग जाएगी। आप कभी सोचना, आज भी गांव के लोग जितने बीमार नहीं हैं, गांव के लोग बहुत स्वस्थ हैं। क्या मट्ठा रोटी खा लेते हैं और आपसे बढ़िया दौड़ लगा लेते हैं। आप तो इतना सारा ठूसते हो कि मशीनरी जाम हो जाती है, लीवर ही खराब हो जाता है। दुनिया में खा के ज़्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं, क्योंकि कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पर जाना। आचार्यों ने कहा कि पंचेंद्रिय मन बस करो। पंचेंद्रिय को बस में करना है तो अपने स्पर्श के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा कभी कोई, आपको पता है, आपके शरीर के द्वारा, काया के द्वारा किसी जीवों का घात नहीं हो। नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बचाएं। आज हम नीचे देखकर चलें तो 3 गुण प्राप्त हो जाएंगे और ईर्ष्या समति भी पल जाएगी और पाप से भी बच जाओगे, ठोकर से भी बच जाओगे। लेकिन रसना इंद्रिय पर बस कर लो तो रसना बड़ी बेईमान है। हर इंद्रियां एक ही काम करती हैं, लेकिन रसना इंद्रिय है तो एक, लेकिन काम 2 करती है। चखना और बकना दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि चखने के बाद भी सुबह निपटता नहीं, शाम की तैयारी हो जाती है। कहीं जाओ तो कोई चर्चा करो या नहीं करो, कहाँ क्या बना था। आज के भौतिक युग ने तुम्हें भिखारी बना दिया। शादियों में पार्टी में जाओ तो तंदूर पे ऐसे खड़े रहते हो, 1 हमें दो, 1 हमें दो, 1 हमें दो। 1 रोटी के लिए तुम भीख मांगते रहते हो और कहते तुम्हारी उन्नति हुई है। हम गुणानुवाद करें और गुणानुवाद के साथ गुणानुराग करें। हम गुणानुवाद कर भी लेते हैं तो किसी की निंदा करके बैलेंस पूरा कर लेते हैं। हम किसी की प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होते हैं, उसकी निंदा जरूर कर लेते हैं। अरे वो ऐसा, हम जानते वो कैसा है।
और बड़ी अच्छी बात कही है कि कम खाना और गम खाना, यानी कम खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि तुम बहुत खा के स्वस्थ नहीं रहोगे, लेकिन संयमित खाओ। खाने के बाद तुम्हारा पेट बोझल नहीं हो, तुम्हें ये नहीं लगे तुमने भोजन किया है या तुम भूखे हो, वही संतुलन भोजन, वही संतुलित भोजन है। तो आप लोग चाहते हैं अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए, तो आप अपने जीवन में अपनी चर्या पर संतुलित बनाए रखें। और कहते हैं एक बार की बात, जीवन में कैसे उपयोग करें, किन चीज़ों का मूल्य है। हम जुबान से कभी किसी से गलत नहीं बोलें, हमारी बातों के द्वारा किसी को घाव न लग जाए, क्योंकि जुबान ने कितने कठोर महाभारत और रामायण इसने करा दी। अंधों के अंधे होते हैं, इसने महाभारत करा दी, लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। और मंथुरा की शिक्षा ने रामायण करा दी। ये जुबान थी और ये जुबान ही थी। मैना सुंदरी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था, कहा तो सत्य था, पिताजी मैं अपने भाग्य से जीती हूँ। इतनी सी बात ने विरोध ला दिया। और अंजना की सखी ने, मिस्र केसरी ने यही तो कहा था कि अंजना तेरा भाग्य अच्छा होता तो विद्युत प्रभ को ब्याही जाती। इतने ने पवनजय जैसे दीवाने के दिल में भूचाल ला दिया। आज घरों में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में जो समस्याएं चल रही हैं, वो कौन सी समस्याएं चल रही हैं। इसने इसके प्रति बोल दिया, इसने इसके प्रति बोल दिया, इसने ये अपमानजनक शब्द बोल दिए, और कि बोले किसने। और दुनिया, हमारे अंदर इतना सौहार्द लाना है कि हम देश की उन्नति कर सकें, राष्ट्र को सुंदर बना सकें। देश राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए आदमी को सुंदर होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मानने से बड़ा नहीं होता है, किसी को बड़ा जानने से स्वयं भी बड़ा हो जाते हैं। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो अपने बच्चों को प्रमादचर्या से बचाना है, तो अपने बच्चों को जल के बारे में, वायु के बारे में, अग्नि के बारे में, वनस्पति के कायम के बारे में, व्यर्थ के अनर्थ दंड से बचाएं। एक बार की बात, एक सास ने बहू को, पानी गिर गया, पानी का घड़ा उससे छूट गया, फूट गया, तो सास ने डांटा, कहने लगी तू ऐसा काम करती, देख कर नहीं करती है, देख तूने घड़ा गिरा दिया। दूसरे दिन उसकी ननद से घी गिर गया, घी का घड़ा फूट गया। सास ने बस इतना ही कहा, चोट तो नहीं लगी अपनी बेटी से। बहू को बड़ा बुरा लगा, कहने लगी सासू कितना फर्क करती है, मेरे से पानी का घड़ा गिरा तो तू मुझे डांटा, तू देख के काम नहीं करती, घड़ा गिरा दिया, ये वो फूट गया घड़ा, और इसने घी का घड़ा गिरा दिया तो कह रही चोट तो नहीं लगी। सास समझ गई, उसकी भाप गई उसकी बात को, क्योंकि ये थोड़ी सी वैसे रहने लगी, बोलती नहीं हंसकर। सास ने बोला बेटा क्या हो गया, बोली कोई बात नहीं। तो सास ने कहा क्योंकि कभी कभी आपके चेहरे की प्रतिक्रिया बता देती है, चेहरे की प्रतिक्रिया बता देती कि आप कैसे हैं। तो सास ने जब बोला बहू क्या हुआ, कहने लगे माँ जी आपने तो हमें पानी गिरने पर भी आपने डांटा था, और दीदी से घी गिर गया तब भी आपने कुछ नहीं कहा। सास ने बोला बेटा घी कभी कभी गिरता है, घी कीमती होता है, कोई नहीं गिराता जानकर, लेकिन तुझे पानी पर इसलिए डांटा कि आज नहीं डांटूंगी तो तू पानी को सोचेगी पैसे में तो आता नहीं, रोज गिराएगी, और रोज गिराने से जीव हिंसा होएगी, व्यर्थ गिराने से जीव हिंसा होएगी, और तू संभाल कर नहीं रखेगी तो तेरे को पाप बंद होगा, तो दुर्गति में जाएगी। बहू मैं तेरा भी हित चाहती हूँ इसलिए तुझे डांटा। तो आप सबके जीवन में भी कोई यदि आपसे अनुशासन का पालन करने की कहता है तो आप उसे विरोध मत समझिए। अनुशासन वो है, डांट वो है जो शीशी की दवा को नहीं बखरने देती है। आपके गुण भी संयोजित रहें, इसलिए बड़ों की डांट भी एक आशीर्वाद होती है। आप सब भी यदि बड़े जन कुछ कहते हैं तो उसे आशीर्वाद समझिए, आप उसमें भी फलेंगे फूलेंगे, तो आपके जीवन में सुंदर एक जीवन का निर्माण हो। आपका जीवन पापों से भी बचे, दुखों से भी बचे, और आप व्यर्थ के अनर्थ दंड भोगने से बचें, तो आप सबका जीवन सुखद और सुंदर होगा। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो स्वयं शांत हो जाएंगी,
और वो हमें सुखप्रद परिणाम देंगे। आप सबका जीवन सुखी हो, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।